नाम बताइए सर। मैं ना अभी सोसाइटी के अंदर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इशूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे कितने परिवार अफेक्टेड हो रहे हैं? एक लड़की जाके सीधा केस कर देती है पति के ऊपर, वो स्वीकार हो जाता है, उसके बाद एक के बाद एक कई सारी धाराओं के अंदर प्रकरण लगते जाते हैं, उससे उसकी फैमिली ये अफेक्टेड होती है, लड़की के ऊपर भी केस लग जाते हैं, मेंटली स्टेबिलिटी की खराब हो जाती है, फाइनेंशियली खराब हो जाती है, परिवार में जूझते रहते हैं। इन सारी घटनाओं के बीच में एक चीज़ जिनको सबको नौकरी मिली है वो काम करने की, उनमें से अगर कोई काम नहीं कर रहा है और हर काम करने के लिए उनको अगर नौकरी से पैसा चाहिए जिसके ऊपर प्रकरण दर्ज है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? कैसे देगा, कहाँ से देगा? तो मेंटल का ऐसा है कि वो पहले बात तो वो काम ही नहीं कर सकता, सबसे पहली बात तो कहाँ से देगा। और आज तो ये सब बहुत बढ़ रहा है, तो ही कुछ करना चाहिए। फास्ट ट्रैक किसी भी तरीके के ऐसे प्रकरणों के अंदर एक समय सीमा तय होनी चाहिए, ना कि 16 साल निकलने चाहिए लड़कों के। दूसरा जो ये इनका नियम है कि लड़के की इनकम में इतना पैसा देना या इतना खर्चा देना, हम मान लेते हैं अगर वो सही है तो उसका हिस्सा बन गया आपके हिसाब से, लेकिन अगर लड़की ही गलत है तो उसमें लड़के के पक्ष की तरफ से क्या हिस्सा कब जाना चाहिए? जब तक वो प्रूफ नहीं होता कि गलत सही है, उसके बाद ही। मेरे खुद के साथ ये घटनाएं चल रही हैं, मेरे पास जितने प्रूफ हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है जो इसमें हार मान चुके हैं। मैंने खुद सर्च किया, मैंने प्रूफ निकाले और मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद ही इस प्रकरण में मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके विषय में कोई सुनने वाला ही नहीं है सर। यहाँ पे सत्य का सत्यापन चाहिए सर। झूठ तो रजिस्टर्ड हो रहा है, मैं प्रकरण दर्ज करा रहा हूँ, प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है थाने में, लेकिन मेरे ऊपर आप चलिए पूछिए कौन सा प्रकरण लिखेगा ही नहीं कोई। मेरी बेटी को अभी कोर्ट में नहीं जा सकते सर, कोर्ट में भी जा सकता हूँ, कोर्ट में भी कुछ नहीं लगा है। अभी मैं एक छोटा सा इशू बताता हूँ जिसको मैं ढूंढते हुए पहुँचा। मैंने मेरी बच्ची को सर्च किया, मेरी बच्ची मिली मुझे सहारनपुर यूपी में, लिविंग में रह रही है मेरी वाइफ दूसरे पर्सन के साथ में। वहाँ पे सब लोग सोचते हैं वो लोग मैरिड है। अब आप बताओ, इस पर मेरा कोई राइट नहीं है FIR लिखवाने का, क्या ये सही है जुडिशियल सिस्टम के अंदर? और यही चीज़ अगर अभी कोई लड़का कर रहा होता तो प्रकरण दर्ज होता कि नहीं होता? 125 की धारा लगी है। मेरी वाइफ का कहने का है कि 80,000 रुपये उनके महीने का खर्चा चाहिए, 1 करोड़ रुपये डाइवोर्स का चाहिए। तो ऐसे झूठे केसेस कर सकते किसी के ऊपर? ये इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना नहीं, 5 साल 10 साल या किसी भी तरीके की कोई समय सीमा या समय अवधि तय नहीं है। कोर्ट के ऊपर अगर मैं विश्वास करके प्रकरण दर्ज कराता हूँ तो कोर्ट को कितना समय लगेगा इनको कोर्ट में प्रेजेंट करवाने में? 2 साल हो गए हैं, 2 साल से प्रेजेंट नहीं हुई है, तो अभी एक्स पार्टी करके केस को क्लोज नहीं किया गया है, डिग्री दी है डाइवोर्स चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुई, कोर्ट प्रेजेंट नहीं करवा पाया। तो यही सर क्यों पूछ रहा मैं, आप कह रहा हूँ ना आपको, मुझे कोर्ट जाना है, मुझे पैसा देना है, मुझे पुलिस के पास जाना है, पैसा देना है, वकील के पास जाना है, पैसा देना है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना है। ये सारे राइट किसके? उनके हैं, हमारे नहीं है। तो कल को अगर कोई मानसिक तौर पे ऐसी चीज़ें ना मिल पाए और वो सुसाइड कर दे तो सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? इसको अपने अगर लड़के ने कुछ किया तो अपन जोड़ हो जाएंगे, और अपन ने किया नहीं सर, लड़की क्यों करेगी? नहीं, लड़की ने तो डिसाइड ही कर लिया मुझे तो आधा चाहिए, मैं निकलूंगी। बात बता रहे नहीं, वो उसने किया तो लड़का फंस जाता है, लेकिन अगर लड़के ने किया तो कोई फंसता नहीं। लड़का फंस जाता है। मेरी बेटी यहीं पर मौत कारण स्कूल में पढ़ती, एक्सीडेंट की उसके साथ घर में एक घटना होती है, इसका एलिगेशन भी मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर डाल दिया। मेरे ससुर जी आते हैं 10 दिन के लिए बच्ची को फिर हम कह देंगे कब से लेके आप 2 साल हो गया मेरी बच्ची से मैं नहीं मिल पाया, वहीं के वहीं एडमिशन करा लिया है तो स्विच करके वहाँ से निकल रही है। उस पर भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है कि मैं मेरी बच्ची को ले सकूँ जो कि नहीं पढ़ती थी। अब मेरा छोटा सा कंसर्न है, इसमें काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है कोर्ट की तरफ से। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में मैंने रिक्वेस्ट किया जज को, मैंने सर एक काम किया, अगर पिता को कस्टडी लेने चाहिए तो सबसे पहला काम करना है, बच्ची को बचाना है, वो सही जगह पे नहीं है।
मेरे स्टेटमेंट में मैं आना नहीं बच्चे के मैं पे करूँगा, आप इसको अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराएं जिससे माँ चाहे पिता जब चाहे से मिल सकती है तो सेफ हो जाए। फादर का भी राइट है किसी भी बात। इस स्टेटमेंट के बाद भी अगर आज तक वो कोर्ट में नहीं बुला पाए या ये नियम नहीं कर पाए कि मैम हफ्ते में 2 दिन के लिए मेरी बच्ची से मिल लो, तो सर बच्चा कब पहचानेगा? पहचाने का देना। और बच्चे को 24 घंटे उसके पिता के बारे में अगर एक औरत बोल रही है कि नेगेटिव ऐसा है अच्छा है, तो क्या बोल रही है? और एक 10 साल की बच्ची को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मैं क्या समझा सकता हूँ? मैं कहीं से लेकर कहीं तक कुछ भी नहीं कर पा रहा। पूरी व्यवस्था में एक तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, जब मुझे कोई नहीं सुन रहा है 2 साल में। कहाँ सर कौन सा जुडिशियल सिस्टम है, कहाँ जाकर ढूंढना है मुझे? और हर कोई कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, बस इसी बढ़िया के चक्कर में चुनाव लड़ा मैंने अभी। उसके भी एक एक चीज़ सच बता सकता हूँ मैं। अगर आज की डेट में कोई कहेगा ना, तो कोई बोलते ना कि समानता का अधिकार है, तो इस देश में कोई समानता का अधिकार नहीं है मेरा। और ये सिर्फ मेरे साथ होने की कहानी नहीं है। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ कोर्ट के अंदर, तो ऐसे कई परिवार हैं जो उससे ग्रस्त हैं और परिवार तबाह हो गए। अब एक छोटा सा उदाहरण है, जब मैंने माइक उठाया उसके पहले का किस्सा, मैं पूछ रहा था कि वकील को खुद एडवोकेट है मैडम, मैंने कहा आपको कब डाइवोर्स मिला आपका खुद का? समझिए आप ना बात को। मैं डर गया उस बात से। तो वो जितनी असिस्टेंट है, जब उनसे मैंने पूछा कि मैडम का डाइवोर्स कब हुआ, तो बोले 20 साल में। जब सर एडवोकेट का डाइवोर्स 20 साल में हो सकता है, तो सर मुझे क्या? और बताइए मैं कितना पेशेंस रखूँ और कितने समय तक मैं देखूँ? आज नहीं कल कुछ हो जाएगा। तुम भी इंटरव्यू दे दो। तो बताइए कोई सा ये सब सुनते तो ऐसा लग रहा है कि वो कंसेंट के निकाल लग गया है। बिल्कुल सर। अब इसके बाद और जब मैं खोजबीन करता हूँ, तो इन्होंने मुझे छोड़ा और ये मुझसे कहती मेरा 12th नहीं है, मैं स्वीकारता हूँ। एजुकेशन नहीं है, ये चीज़ तो तुम्हें पता है, कोई जुटवाने वाली बात नहीं, शर्म भी नहीं। इनका एजुकेशन अभी अच्छा है, जिस एजुकेशन के लिहाज से हम इस बात कहते हैं हमारे विरुद्ध बोलते हैं, तो हम पहुँचे उस एजुकेशन के पीछे। तो एजुकेशन में जितनी मार्कशीट है वो फर्जी निकली इनकी एजुकेशन के साथ, ठीक है। अब मैंने ही ढूंढा, पुलिस ने कुछ नहीं दिया, उसकी भी FIR पुलिस ने आज तक नहीं दी, पुरानी थाना। मैंने आवेदन दिया, अगर कहीं से भी आप लोग काम करोगे तो रिलैक्स मिलेगा ना मुझे पैसे निकालने के लिए, कोई प्रक्रिया नहीं। तो मैंने पिछलानी थाना कंप्लेंट किया, उसके बाद मैं यहाँ से ग्वालियर गया, जिस यूनिवर्सिटी से वो मार्कशीटें बनी हैं उसके विरोध में मैंने कंप्लेंट किया यूनिवर्सिटी थाना ग्वालियर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैंने नर्सिंग काउंसिल दिल्ली जहाँ से वो बना था उनको मैंने इसके बारे में इन्फॉर्म किया, उसके बाद मैंने भोपाल में नर्सिंग काउंसिल को शुरू किया। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जो मेरी तरफ से बजाना रह गया है कि ये चीज़ गलत है और मेरे पास सबूत नहीं होते, तो कोई मुझे सुनता क्या? जब आज इतने सबूत होने के बाद मुझे कोई नहीं सुन रहा है। तो इनकी मार्कशीट क्या हुआ कि 2020 में इन्हें एग्ज़ाम दिए थे, तो मैंने दिलवाए। अगर 2020 में किसी ने मेरा एग्ज़ाम दिए हैं और वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है कहीं से, और उसकी मार्कशीट में निकलवाता हूँ तो वो मार्कशीट की सबकी 2015 और 16 की। तो अगर 2015-16 में तुम्हारा हो चुका था तो 20 में एग्ज़ाम क्यों दे रहे थे फर्स्ट ईयर पर? इसलिए हमने संडे पे हमने सारी चीज़ें निकाली और हमने उसकी शिकायत करी। तो किसी भी प्रक्रिया में कार्रवाई करने के लिए और क्या चाहिए हमें बता दो। मैं जेल भी हुआ है सर, जेल में था मैं इंदौर में। मेरे पर मुझ पर जितने प्रकरण डालना है आप डालते जाओ, जो आपको करना है करो। मैं इतना परेशान हुआ कि वकीलों का इनका एक और है सर, रेशो चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि लड़की को जो है एडवोकेट रखना है, पैसा देना है, उसके ऊपर केस हुआ है। लड़कियों का क्या है कि जो वहाँ पे एडवोकेट बैठे हैं उन्होंने एक फिक्स तय कर दिया परसेंटेज, क्योंकि लड़कियाँ ही ये मामला जीतती हैं उनके राइट्स के हिसाब से। तो उन्होंने लड़की के लिए 30% का एक रेशो फिक्स कर लिया है कि लड़के के ऊपर केस करने के बाद अगर हमने 10 लाख रुपए लिए तो 3 लाख रुपए हमारे हैं। तो उनके सारे केस वो मुफ्त में लड़ रहे हैं। लड़ाई जीत रहे हैं ना, ये हर गलत चीज़ करके लड़ाई जीत रहे हैं ना। अब हम वहाँ धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे उनके वकील साहब पैर पे पैर रख के मुझसे कह रहे हैं वो मुझ पर 20 केस करेंगे। तो मैंने कहा इतने तो कर चुके हो और जितने करने हो कर लो, हम भी काम छोड़ के घर में ही बैठ गए। और अगर ऐसी न्याय व्यवस्था हमसे कहेगी कि हमारी मेहनत का पैसा हमको इनको मुफ्त में देना है, तो हम कल सब्जी के ठेले के ऊपर एक चार्ट लगा के निकल जाएंगे सब्जी बेचने कि इसकी जितनी इनकम है इसका एक परसेंटेज ले लो तुम।
और कोई रास्ता है अपने मेहनत की पैसे को सामने वाला जब गलत हो तो क्या मैं उसको दे दूँ? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं गलत हूँ वहाँ तक तो मैं सब कुछ स्वीकार ही करूँ। जहाँ मैं गलत नहीं हूँ सर मैं क्यों करूँगा? और कौन सा रास्ता मैं ढूंढूँ इसमें? मैं जेल हो आया, मैंने लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए मार मार के, उनके ऑपरेशन करवा दिए। मैं सब अपने मुंह से बोल रहा हूँ। मैं परेशान हो गया, मैं पीट के खुद चला गया थाने। मैंने कहा जहाँ सुलाना है सुला दो, लेकिन फालतू की सज़ा बिना गलती की नहीं काटूंगा। अब कुछ बचा है और इन सब चीज़ों का मेरे मानसिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा होगा मेरे ऊपर? आज की डेट में कोई मुझसे नियम की बात करेगा तो मैं कौन से नियम देखूं भाई? जिसको नियम देखना है वो 5 दिन मेरे साथ चल दे, 5 दिन के लिए मेरे साथ चल दे। सामने जो बैठा है वो मुस्कुरा के कहता है 100-200 रुपये दो। तो सर ऐसे कौन सी कमी है सर इन लोगों को कि तनख्वाह मिलने के बाद 100-200 रुपये के लिए जो परिवार मिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उससे भी इन्हें आज से 100-200 रुपये की केवल हैरेस करना। जज साहब यहाँ बैठे रहते हैं, ऐसे यहाँ लिए जाते हैं टेबल पे। साहब जज के सामने तो लेते आप हैं। सब लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं, ऊपर आप नहीं कोर्ट जाओ, कोर्ट में सब कुछ लिख जाएगा। और एक बढ़िया विधि है, मेरे पास पैसा नहीं होता, किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे पास पैसा है, मुझसे निकाला जा सकता है, इसलिए ये लड़ाई है सारी। और पब्लिक की सबसे पहली जो सीढ़ी है जाने की कहाँ है? पुलिस स्टेशन। ये सर एक ऐसी जगह है कि जब अपनी बेइज्जती करानी है खुद चला जाता हूँ मैं। ठीक है, पब्लिक की नियम जानिए आप किसी सही बात को कर नहीं सकते। उनकी जैसी इच्छा वैसे बात करेंगे, उनका मन होगा गाली देंगे, आप गाली खाओ। आप उसकी CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करोगे, कंप्लेंट अपने आप बंद हो जाएंगी। सब है मेरे पास जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कंप्लेंट में कि जिस 15 मिनट के ड्यूरेशन में मेरे साथ बदतमीजी हुई, उस बदतमीजी का आप ऑडियो वीडियो निकाल लो थाने में से और उस पर कार्रवाई करो। आज इस बात को भी सर 6 महीने से ऊपर हो गया, मेरे ऊपर झूठा केस भी डला है। मेरे साथ जितनी बदतमीजी करनी जो बुरा करना था सबने कर लिया। मैं फिर से बेल करा के खड़ा हूँ, मैं कम से कम 5 लाख रुपये बेल पे मिलाए हैं। और मैं अभी माइक लेके घूम रहा हूँ, मैं बेल पे हूँ और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ने का। तो मैंने माइक उठा लिया क्योंकि मैं किसी के हाथ पैर तोड़ूंगा, फिर थाने जाऊँगा, जेल से काटेगा, फिर बेल लूँगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं माइक उठाऊँ और मैं ये चेहरा दिखाऊँ कि हकीकत में क्या मिल रहा है मुझे। अगर 2 साल हो गए मुझे बोलते हुए, अगर मैं 2 साल से ये बात बोल रहा हूँ और किसी को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बता दो कि और कौन सा नियम बचा है? मैं यहाँ से सर यूपी तक चला गया, वहाँ लखनऊ, और जो जन सुनवाई होती है योगी आदित्यनाथ जी की, उनके यहाँ भी मैं पेपर लेके आ गया। ऐसा कौन सा बात है अपनी बच्चे को ढूंढते हुए सहारनपुर बस्ता डाल के पहुँच गया, मैं वहाँ के थाने तक पहुँच गया लास्ट में, वहाँ तक मैंने इनको ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई मैंने किया, प्रूफ मैंने निकाले, किसी का कोई होता नहीं। उसके बाद ये लोग मुझे ये बोल रहे हैं मेरे पैसे नहीं देने के कारण बदतमीजी कर दी। ये बोले गलती तो आपकी भी रही होगी, ताली 2 हाथ से बचती है, मेरी तो गलती सब है। गलती इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं आपको पैसा नहीं खिला रहा हूँ आराम से। अगर मैं दिखा देता या खिला देता तो आप मेरे पक्ष में बात करते। मेरी गलती नहीं है, इसलिए मैं तो किसी को पैसा दूंगा नहीं। जो काम मेरा 50,000 में हो सकता था उसको मैंने 3,60,000 में करवाया। सर आप बिलीव करोगे, 50,000 रुपये में खिला देता तो मैं बाहर होता, 3,60,000 रुपये खर्च करके मैं बाहर खड़ा हुआ, मैं बोले एक चवन्नी नहीं दूंगा, सब कुछ बिक जाए, धंधा खत्म हो जाए, मर जाऊँ चलेगा। लेकिन बात सही है तो उसकी लड़ाई अंत तक जरूर करूँगा। ऐसे बढ़ते ही आ रहे हैं। अब सर एक छोटा सा मैंने चुनाव लड़ा, मैं निकला, मैंने ये मुद्दे नहीं बताया कि मैंने चुनाव लड़ा, इसको दिखा कि मैंने किसी से वोट नहीं मांगा, रिजल्ट आया। अब मेरे बहुत छोटे छोटे डाउट है। 10,000 जिसने मुझसे बात करी उसने बोला मैं नोटा दबाता हूँ, मैं आपको वोट दूंगा। जो मिल रहा है वो मुझसे कह रहा मैंने आपको वोट दिया। तो सर ईवीएम से वोट कहाँ चला गया? और इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? वोट आपने मुझे दिया, प्रत्याशी मैं हूँ, प्रत्याशी को फिर रिजल्ट सुनने मिला है। वोटर ने वोट डाला, वो कभी आइडेंटिफाई कर नहीं सकता। वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण किया हुआ था, काउंटिंग जल्दी हो जाए, काउंटिंग अगर जल्दी हो जाए तो 15 दिन वो मशीन सब जेल में रखनी है, क्या कर रही है? आज तक ये बातें सब कोई बोलता था, प्रत्याशी बनने के लिए अंदर गया तो समझ में आ रहा है। अब मैंने चुनाव लड़ा तो किसी के हिसाब से मैं हिंदू विरोधी हो गया, किसी के हिसाब से मैं संता विरोधी हो गया। अरे भाई मैं तुम्हारी तरह एक कॉमन आदमी हूँ, मैं परेशानी से देख रहा हूँ, उनका अच्छा बुरा देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपके पास में जवाब नहीं तो एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई करो। अगर आपको अधिकार के
ऐसे गानों के ऐसे लोगों को तो कम से कम मत बनाओ जो शोषण करने का हिस्सा बने हुए हैं। अगर मैं आपको जानते हुए आपकी सेफ्टी कर सकूँ या कुछ भला कर सकूँ, नहीं सोचता जुड़ने के बारे में। और दूसरे से मिला नहीं है कभी, इसको जानता है कि हाँ ये सब करेगा, तो ये भी मेरे लिए बहुत दुखद बात है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? मैं तो चाहता हूँ क्या है, इलेक्शन तो मैं अगला भी लड़ूंगा, जिसको गुस्सा होना है गुस्सा होते रहे। अब मेरा कहना ये है कि इस इलेक्शन में जैसे ईवीएम मशीन ने कह दिया कि आपका रिजल्ट ये आया, तो मैं कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दूँ कि अगला बैलेट पेपर से हो। इतना मेरा हक है कि नहीं? आप लोग भी लगे हुए हैं। ठीक है, अगर बैलेट पेपर से होता है तो उसको स्टेडियम भेज दो सर। इस देश के अंदर क्रिकेट मैच लाइव हो सकता है ना, काउंटिंग लाइव करवाओ, वहीं तखत डाल के सुनूंगा। सब कुछ सही है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हम तो घर से उठे हैं और आज चुनाव लड़ने निकल आए थे। तो लाइव खोलो ना वो बैलेट पेपर। जो मशीनें हमारी व्यवस्था को सही करने के लिए बनाई, अगर वो 99% भी सही है और 1% भी गलत है, तो उसमें आपका मेरा अधिकार आ जाओ भाई, ज्वाइन हो जाओ। तो मेरे हक का किसी ने कुछ भी खाया है कुछ नहीं, चुनाव के बारे में पूछेंगे, पूछ लेने दो, पार्टी के नुमाइंदे बता दें। तो सब रहते हैं, मेरे नहीं रहते हैं काउंटिंग में। अरे भाई अभी जाइए, आपको 2-4 चीज़ें पता है, मैं निर्दलीय है यार, बीजेपी वाले नहीं है। प्रत्याशी का मैंने नहीं नहीं, हमारा पसंद है भाई, अपने आप को वो बीजेपी नहीं, निर्दलीय है यार। तो प्रत्याशी ने कोई पार्टी से परिवार में 6 लोग, 7वां मैं हूँ। तो मैंने मान लिया कि मेरे गांव ने मुझे वोट नहीं दिया। मैंने मान लिया कि 6 लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया मेरे परिवार में। अरे बोले मैंने खुद तो दिया मेरे को, वो कहाँ गया? ठीक है। और ईवीएम क्या है सर? डिवाइस सॉफ्टवेयर बैटरी अगर यूज होती है, कंज्यूम होती है, अगर बैटरी कंज्यूम हुई तो उसके बाद फुल चार्ज कैसे निकल आती है, जबकि वो 15 दिन जेल में थी। और मैंने अगर ऑर्डर डाला कि मुझे रियलमी का एक मोबाइल चाहिए, उसका मॉडल होना चाहिए रियलमी 11 5C, तो क्या उसी सेम आया? तुम्हारी बारी रहेगी भाई, क्या यही इंटरव्यू पे दिखा दे जो भी बता बता दे। मुझे बता दो, यहाँ पे सब नियम हैं, लेकिन अगर आप वीआईपी हो तो सब नियमों का तोड़ है। यही व्यवस्था है ना। तो कैसे होता है? मैं तो स्वीकार रहा हूँ, मेरे को तो कोई नहीं करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अगली बार करता हूँ और सीबीआई भी मेरा रिजल्ट कराएगी, तो मैं कह रहा हूँ चुनाव का मामला ही खत्म करो, मुद्दा घोषित करो। आज की डेट में कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप ये नहीं जान रहे तो उसका कुछ मजबूत बैठा है, तो आप मुझे खुद बताइए किसकी क्षमता है तो इनसे सवाल पूछेगा गलत करने। कुछ किसी की क्षमता है कि गलत करने को सवाल पूछेगा। तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जो गलत करे उसको सबूत, या ऐसे जो मामले हैं उसमें संशोधन कैसे होगा, समय सीमा कैसे तय होगी। सर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, तो अब आप उसका संचालन तो देखिए। मैं तो जितना करना था पुलिस वालों ने वर्कआउट करने का तो नहीं तो सर ठीक है, मेरे पास इलाज है, छोटा सा इलाज है, लेकिन मैं मान लेता हूँ मेरे से कैंपेनिंग में गलती हुई। अगला इलेक्शन लगभग 6 महीने में होगा लोकसभा का, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप तो मेरा नंबर सेव रखो, मेरा स्टेटस देखो, अगर आप मुझे वोट दे दो, ये 5 साल का ऑब्जर्व करके मुझे 1 रुपये डाल देना, मुझे पता रहे कि मेरे को कितने लोगों ने पैसे डाले। अगर मुझे कंफर्म रहा ना सर कि मुझे 10,000 वोट मिले, तब आप क्या कहोगे, मैं कैसे सिद्ध करूँगा? मैं मान लेता हूँ इनकी सबकी बात पर भरोसा कर लेता हूँ, मेरे को अभी भी लोगों ने पैसे डाले, लोगों को 10-10 लाख रुपए डाले पब्लिक ने। मेरे अलावा कई प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का 10 लाख रुपए चंदे के पैसे से जिन लोगों को खड़ा करके चुनाव लड़वा रहे हैं लोग, तो क्या उनका समाज उनके क्षेत्र में उनको वोट नहीं देगा? ये हजम करने वाली बात है। प्रत्याशी खुद ही ढूंढ रहा है, आप तो खुद वोटर हो। मैंने हर वोटर को पूछा वोट क्यों देते हो, पता ही नहीं है वोट क्यों देते। अभी मैं सच बोलने लगूंगा तकलीफ हो जाएगी बहुत सारी। मैं खुद संघ में जाता हूँ, मैंने एक से वोट मांग लिया तो मुझसे कहता है, बोले मैं कट्टर संघी हूँ। बोले तो मैंने कहा भाई इसका यहाँ क्या रिलेटेड यार, मैं भी उसी चीज़ का पार्ट हूँ, लेकिन इससे ये अधिकार तो नहीं छिन जाता ना मेरा कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। अधिकार छिन जाए या ये वैल्यूएबल बात नहीं है तुम्हारे लिए, या तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए जो चुनाव लड़ रहा है उसके अलावा कोई दूसरा बंदा है ही चुनाव लड़ रहा है? श्योर हो
कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करेंगे यही करेंगे और इनसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था के लिए अगर मैं आगे पीछे निकलना होगा तो ऑफिसों में पूरी व्यवस्था में खोल के एक एपिसोड में दिखा दूंगा कि कितनी बढ़िया और कितनी सुचारू रूप से काम कर रही है। नियम बना देने से कुछ नहीं होगा, नियम का पालन करवाने से और लागू करने से कुछ होगा। कैसे होगा? मुझे इस व्यवस्था ने इतना परेशान किया है सर कि मैं एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाऊंगा कि मैं इससे काम करूंगा, लेकिन अगर कोई दुखी रहा ना तो उसके आंसू भी पोंछूंगा, उसकी जेल भी नहीं करवाऊंगा। क्या करूं? आपने आदमियों को मरने भी नहीं छोड़ दिया, आप पूछ ही नहीं रहे हो। मैंने कोई गलत बात बोली है क्या? एक भी बात अगर गलत बोली है जिसको आप कहना चाहो कि आप इस जगह पे गलत हैं, ये लड़ाई गलत कर रहे हैं, जी हाँ यार, मानसिक तौर पर क्या फर्क पड़ना होगा? माँ और बाप दोनों की जरूरत है। साथ ही चलेंगे, बात से कुछ सालों बाद साथ चलना। जिस समय पे मतलब आप कितना टाइम है क्या? टाइम है क्या अभी? कुछ नहीं, भैया लगे हैं। क्या होगा? आप बिगाड़ोगे या उसके साथ कुछ गलत हो, मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है हिंदुस्तान में? ठीक है सर, मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, आपने बोला नहीं। हम लोग तो बोलने वाले ऐसे हैं ही नहीं। ये मैटर ऐसा है ना, आप बोल रहे हो, आज सब कुछ बता रहे हो। हर आदमी देखो इससे पीड़ित है, लेकिन वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता। नहीं, मैंने कुछ किया है सर, मैं बताता हूँ मैंने जो फर्स्ट टाइम किया है। और ऐसा नहीं, आप या आपके परिवार या आपके कोई ना कोई रिलेटिव इस चीज़ से पीड़ित है। हाँ है। समाज में बहुत सारे लोग आप इससे जब पीड़ित हमारा हैं। मत पूछोगे ना तो हम नहीं सर, सुनिए ना क्या हुआ। ये एक्चुअल में माइक की जिम्मेदारी क्या है? जिसके पास भी मीडिया में, मैं तो मीडिया से नहीं हूँ, मैं तो उठ के निकल गया। इनको मैं कह रहा हूँ ना प्रॉब्लम है, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब जैसे लेकिन सीमा हैदर की छत पे सर ये माइक लेके घूम रहा, मुझे देख के टीवी गुस्सा आने लगा। सर वो मुद्दा है, ये मुद्दा है। अब वो अंजू के पीछे घूम हाँ, रहे हैं। अब वो अंजू के आगे पीछे घूम जाके रहे ऐसे करा के आगे हैं, अब वो क्या अंजू करना के पीछे घूम है? रहे हैं, ये मुद्दे हैं। सर मैंने एक FM चैनल पर कॉल किया, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देना। मैंने उनको बोला एक कोई भी बच्चा अपनी पसंद के बारे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर चर्चा नहीं करेगा। समाज की गिनती है, मुझे बात करनी है। इन जैसे लोगों को शर्म आना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसको रियलाइज हो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं समाज के अंदर। एफएम वाले को सर नहीं कर सकते हैं, ये सब प्रसारण नहीं कर सकते, कॉन्डम का ऐड आ सकता है। समाज का एक मुद्दा है, उसको नहीं दिखाएंगे। और मैंने न्यूज़ चैनल को भी फ़ोन किया था, न्यूज़ चैनल ने भी यही बोला कि हम उसका प्रसारण नहीं करेंगे, आपको केस डाल दो। एक VIP का कुत्ते का सब कुछ हो जाएगा, ये उसको ढूंढने निकल जाएंगे सर माइक लेके। दिन भर एक पार्टी के प्रचार के सिवा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ये तो मानता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी वोट देता हूँ सर। इतना अच्छा कि कहीं कुछ गंदा है ही नहीं। यहाँ पटवारी वाला कोई मामला नहीं हुआ क्या? और कुछ मामले नहीं है, किसी नेता के कोई मामले नहीं है। इनके अलावा या इनके बच्चों के अलावा कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। मैं इन परेशानियों को देख के राजनीति नहीं करता। 40 साल की उम्र में मैं 50 साल तक और इंतजार करूँ मरने तक? राजनीति में एक जगह पर स्टैंड करनी चाहिए, मैं खड़े होकर इस बात की लड़ाई करने के लिए। जब तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया है इस समय में, उसको बताने के लिए कब तक लड़ाई करूँगा? तो ये सर व्यवस्था थी सर बढ़िया वाली। जय हिंद, जय भारत।